बता दिया ना कि क्रेडिट लेने के लिए तो कोई ले, मुखिया जिसके नेतृत्व में काम होता है श्रेय उसी को मिलता है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया है। कैबिनेट ने भी इस जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब इसको लेकर राजद कह रही है कि ये हमारी जीत है, राजद सुप्रीमो की जीत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये दावा किया है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर हमारे नेता यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अब क्रेडिट कोई भी ले इसके लिए किसी को रोक नहीं है। और तमाम मुद्दों पर जदयू कोटे से बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप वो सुने। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पुराने नीतीश जी के सार्वजनिक रूप से जब नीतीश जी ने इसके ऊपर बात की है तो उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बुला करके 15 वर्ष पूर्व इनको बताया था कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, और उन्होंने उस समय के अपने तत्कालीन नेताओं से जाकर इस पर बात की थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और जातीय जनगणना की बात को उन्होंने कहा था, मगर उस समय जनगणना शुरू हो चुका था। इसीलिए वीपी सिंह साहब ने कहा कि अभी समय नहीं हो सकता, लेट हो गया है। और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जर्नलिस्ट लोगों को बताया है कि जातीय जनगणना के प्रति उनकी रुझान कैसे बढ़ी, तो जानकारी कैसे मिला, कैसे लगा कि नहीं भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। इसीलिए कोई राजनीतिक दल होड़ लेना चाहता है, करना चाहता है, ये दूसरी बात है। विधानसभा में दोनों बार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के पहल पर ये प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराया गया। तो निश्चित रूप से जब सरकार की इच्छा शक्ति रहती है तभी विधानसभा में प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पारित होता है सर्वसम्मति से। हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि क्रेडिट किसी को देना है। सबने इस जातीय जनगणना में बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने नीतीश कुमार के पहल को अपनी ताकत दी और अपनी सहमति दी। सर्वसम्मति से ये पास हो रहा है। इसीलिए जहाँ तक क्रेडिट का सवाल है, ये इशू बहुत पहले से नीतीश कुमार उठाते आ रहे हैं और हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि सभी जाति धर्म, कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं कहीं आज के अंग्रेजी अखबारों में भी कुछ बातें लिखी गई है, दिल्ली में भी। ये पूरी तरह से गलत है और लोगों को दिग्भ्रमित करने की प्रयास है। पूरे प्रदेश के सभी जाति के, चाहे वो सर्ण हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, माइनॉरिटी के हो, सभी के जाति का जनगणना किया जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति की जनगणना की जाएगी कि आने वाले समय में स्वर्ण जातियों में भी किस तरह के आर्थिक विपन्न लोग हैं, हम उनके लिए क्या भविष्य में प्लान कर सकते हैं। जो अति पिछड़ा और महादलित है उनकी क्या स्थिति है। किसी के साथ आने वाले समय में बिहार में जो भी जाति के लोग हैं उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ जमीन, क्योंकि स्वर्ण जाति के बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है, हम लोग उनसे भी ज़्यादा विपन्न हो गए हैं। ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि हम जो है मांग कर ही खाते हैं और हमारे बारे में कोई योजना नहीं है। तो उन सब योजनाओं को बनाने में भविष्य में माननीय नेता नीतीश कुमार को सहूलियत होगी और उसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। बता दिया ना कि क्रेडिट लेने के लिए तो कोई ले, मुखिया जिसके नेतृत्व में काम होता है श्रेय उसी को मिलता है। नहीं, आप लोगों ने मान लिया और बातें वो भी करेंगे, बीजेपी कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून करें। वो एक बहस का मुद्दा, अलग बहस का मुद्दा है। ये वो भी एक अलग बहस का मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण, वो भी एक अलग बहस का मुद्दा है। बहुत से लोग बहुत से फ्रंट पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है वो एक बहस का मुद्दा है, राजनीतिक बहस का मुद्दा है, और उस पर भी भविष्य में आने वाले समय में निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। मोहन भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजना अच्छी बात नहीं है, और खास करके आरएसएस के लोगों को उन्होंने मना कर दिया है किसी तरह का मंदिर में या मस्जिद के मामले में जाने के लिए। तो ठीक है, ये तो एक अपना कोहेसिव मोहन भागवत जी का ये बयान इस बात को प्रमाणित करता है कि आरएसएस प्रमुख भी देश में सद्भावना की बात करते हैं और दूसरे जाति धर्म के लोगों के जो भावना है, जो जिसको बोलते हैं धार्मिक भावना है, उसका सम्मान करते हैं कि भाई किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचिए। हर मस्जिद में घुस करके शिवलिंग खोजना कुछ, क्योंकि उदंड लोगों की कमी नहीं है। उदंड लोग हिंदू में भी हैं जो कट्टरपंथी हैं,
उसी तरह से उदंड लोग मुस्लिम में भी हैं जो कट्टरपंथी हैं। इन दोनों कट्टरपंथियों से देश को बचा कर रखना है कि अब घुस घुस के हर एक मस्जिद में शिवलिंग खोजने लगेंगे तो निश्चित रूप से माहौल ख़राब होगा, और माहौल जब खराब होगा प्रदेश में तो विकास अवरुद्ध होगा। तो इसलिए मोहन भागवत जी का ये बयान निश्चित रूप से स्वागत योग्य। तो आपने सुना अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सीधे कहा है कि ये अलग मुद्दा है और इस पर अलग से चर्चा होगी और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा, चर्चाएं होंगी, उसके बाद इस पर कुछ भी फैसला लिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं एसडी न्यूज़।